हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी लोगों से वादा किया है मैंने कि मैं एमपीटेट वर्ग 3 को बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं और इसी कड़ी में हमारा एक नया लेक्चर आपके सामने है। आज हम भारत के जो प्रमुख पक्षी हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम पर्यावरण अध्ययन को कवर कर रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन की लगभग 20 से 25 क्लासेस आपको दी जाएगी और 30 आउट ऑफ 30 ये मेरा लक्ष्य है। 30 में से 30 नंबर आप प्राप्त करें और 30 में से 30 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लेक्चर्स देखना होंगे। बहुत ही कम मिनट्स के अंदर मैं इन बातों को खत्म करता हूँ क्योंकि मैंने सिलेबस को तोड़ दिया है और जो सिलेबस की मेन मेन हेडिंग है उन पे एक एक शॉर्ट्स नोट्स या एक एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको दे रहा हूँ। ये अभी हमारी पहली यूनिट चल रही है। इसके अंदर हमने 4 वीडियो आपके बना दिए। पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। अभी एक और वीडियो आपका आ चुका है, उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है सर, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पक्षियों की। देखिए ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, इसलिए मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया, ये वर्ग 3 के पर्यावरण के सिलेबस में पहले यूनिट के अंदर दे रखा है। ठीक है, चलिए एक एक करके पक्षियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम जिस पक्षी की बात करते हैं उस पक्षी के अंदर हम बात करते हैं कौवे की। कौवा जो होता है, जो आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा इसका नाम। इसकी विशेषता की बात करें तो ये एक सर्वाहारी पक्षी है और हर तरह का जो भोजन है ये खा सकता है, यानी कि ये मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। सामाजिक और बुद्धिमान पक्षी के रूप में भी इसे जाना जाता है और इसका जो प्रजनन काल होता है वो जून अप्रैल जून के अंदर होता है, यानी कि अपने बच्चों को जो अंडा देता है वो देता है कब? अप्रैल से जून माह के अंदर। यह है आपका कौवा। ठीक है, तो कौवे को भी आप याद रखेंगे। इसका जो आयु होता है लगभग 10 से 15 साल होता है, यानी कि एक कौवा 10 से 15 साल तक जीवित रह सकता है। अब पैरेट की बात करेंगे, तोते की बात करेंगे। आपको थोड़ा सा सरल लग रहा होगा कि सर क्या सब पढ़ रहे हैं, तो अगर आप वर्ग 3 का सिलेबस देखे बिना तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको पहले सिलेबस देखना होगा और सिलेबस में स्पेशली मेंशन कर रखा है बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर वो लोग हैं जो सिलेबस नहीं देखे और सीधे आ गए हैं कि भाई हमको तो टीचर बनना है, तो ये फिर मेरे लिए आप कह सकते हो कि ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो आप सिलेबस को अच्छे से देख ले। पर्यावरण का सिलेबस पहला टॉपिक पशु पक्षी और हमारा समाज, ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर हमने चौथा वीडियो बना रहे हैं। पैरेट की बात करते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो तोता अपनी नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा घरों के अंदर बहुत सारे जो घर होते हैं उसमें तोता पाला जाता है और जैसे ही आप उसको जो भी वर्ड कहते हो वो सेम टू सेम वर्ड बोलता है। ठीक है, तो पंखों के लिए प्रसिद्ध है। हरे रंग के इसके पंख होते हैं। फल खाता है, बीज खाता है और नट्स भी खाता है। ठीक है, तो ये नकल करता है लोगों की। प्रजनन काल की बात करें तो जनवरी से अप्रैल के अंदर ये अपने बच्चों को जन्म देता है और 30 से 50 साल इसकी उम्र होती है। तो आयु जो होती है वो 30 से 50 सालों तक होती है। ठीक है, तो ये इसका आयु है 30 से 50 सालों के अंदर। ठीक है, गिद्ध की बात करें। गिद्ध एक बहुत बड़ा पक्षी होता है। यहाँ पर मैंने फोटो नहीं लगाया। विशेषता की बात करें गिद्ध की तो ये एक मृत जानवर का मांस खाकर परिस्थितियों तंत्र को साफ करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी के अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है या खुले आसमान के नीचे अगर कोई डेड बॉडी पड़ी रहती है तो गिद्ध आसपास मंडराते हुए आपने देखे होंगे। ये गिद्ध की दृष्टि से बहुत ही जो होते हैं ये तेज होते हैं और ये आवारा जो पशु होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, आवारा पशु या कोई डेड बॉडी हो गई उसको खाते हैं। इनका जो प्रजनन काल होता है वो नवंबर से मार्च के मध्य होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो प्रजनन काल की बात करें तो नवंबर से मार्च के अंदर आपका प्रजनन काल होता है। अब ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है तो टॉप 50 क्वेश्चन की वीडियो मैंने आपकी जो है लाइव पढ़ा दी है अभी 8 बजे। ठीक है, तो वो आप लाइव वाली वीडियो एक बार देख लेंगे। प्रजनन काल की बात करें तो जिसमें आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आयु की बात करें तो लगभग 10 से 30 साल तक एक एवरेज आयु गिद्धों की होती है। तो गिद्ध जो है 10 से 30 साल तक जीवित रहता है। गिद्ध जो है 10 से 30 साल तक जीवित रहता है और गिद्धों के बारे में कहा जाता है कि भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। गिद्धों की गणना वगैरह भी भारत सरकार करवा रही है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सारस, सारस जो होता है ये आपने सुना होगा, नाम भी सुना होगा। विशेषता की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा पक्षी है, यानी कि इसकी हाइट बहुत ऊंची होती है और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होता है। यानी कि ये जो होता है अपनी लाइफ पार्टनर जो होती है इसकी उसके प्रति बड़ा वफादार होता है। दलदली क्षेत्रों में रहता है और दलदली क्षेत्रों में इसको देखा जाता है सामान्यतः। प्रजनन काल इसका जो होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, सामान्यतः जुलाई से अक्टूबर के मध्य। यानी कि ये अंडे वगैरह जो देता है सारस, ये कब देता है? अपने वर्षा ऋतु के अंदर। इसकी जो उम्र की बात की जाए तो ये 20 सालों के लगभग होती है, यानी कि 20 ईयर। सारस 20 साल तक आपका मिलता है। तो सारस जो है इसकी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि अपनी लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार रहता है। ठीक है, तो सारस के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। कबूतर, कबूतर पहले
संदेश पहुंचाने के लिए जाने जाते थे, संदेश इससे पहुंचाए जाते थे, आप सबको पता होगा। तो कबूतर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। विशेषता यह है कि ये शहरी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इलाका होता है वहां पे नॉर्मली देखने को मिलता है। ये अनाज खाता है और साथ ही साथ सामाजिक पक्षी के घरों के पास घोंसले भी बनाता है, ठीक है। तो कबूतर जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया पहले दोस्तों, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और आप लोग भी इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ग 3 से जुड़े हुए नहीं है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एसएससी जीडी वाले, एनटीपीसी वाले और इस प्रकार के लोग हैं, है ना। तो मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि एमपी टेट वर्ग 3 के जो स्टूडेंट है वो अन्य जगह न जाकर, यानी कि अन्य जगह से परचेस न करके कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी शुरू करें, ठीक है। तो आप लाइक जरूर करें, इससे मुझे पता चलता है कि हमें वीडियो किस प्रकार से बनाना चाहिए, ठीक है। तो कबूतर जो है और वो क्या करता है, घोंसले बनाता है। प्रजनन काल पूरे वर्ष, यानी कि कबूतर कभी भी पूरे साल में अंडे देता रहता है। और आयु जो लगभग इसकी होती है 6 से 10 साल तक होती है। तो आयु जो होती है 6 से 10 साल होती है कबूतर की, ठीक है। नीलकंठ इंडियन रोलर इसको कहते हैं। और जो नीलकंठ होता है, वो नीलकंठ जो होता है, इसकी अगर बात करें तो विशेषताओं में इसे भारत का शुभ माना जाता है, यानी कि नीलकंठ को शुभ माना जाता है। और इसकी नीली पंखों की रंगत अत्यंत सुंदर होती है, बड़ा प्यारा लगता है। नीलकंठ इंडियन रोलर इसे कहा जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है। प्रजनन काल की बात करें तो मार्च से जून के अंदर इसका प्रजनन काल होता है। आयु लगभग इसकी 15 से 20 साल तक होती है। आयु कितनी होती है, 15 से 20 साल तक इसकी आयु जो है सर देखने को मिलती है। अब बुलबुल की बात करते हैं। बुलबुल आपने घरों के आसपास भी देखा होगा और बुलबुल बहुत ही प्यारा पक्षी होता है। बुलबुल की बात की जाए तो यह एक मधुर आवाज निकालता है, इसकी आवाज बड़ी प्यारी लगती है। और छोटे जो कीड़े होते हैं, इन कीड़ों को और फलों को ये खाता है। बगीचों में, खेतों में अधिक सामान्यतः इसको देखा जाता है। तो बुलबुल आपको खेतों में और बगीचों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बुलबुल की बात करते हैं। प्रजनन काल की बात करें तो फरवरी से अगस्त इसका प्रजनन काल होता है बुलबुल का। तो बुलबुल सामान्यतः फरवरी और अगस्त के अंदर अपने अंडे देता है। आयु की बात करें तो 10 से 15 साल। अच्छा, ये 2 पॉइंट में बार बार क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ से एमपी टेट वर्ग 3 और सी टेट, ध्यान रखिएगा, जो सी टेट का एग्जाम होता है उसके लिए भी क्लासेस हेल्पफुल है। सी टेट का जो पेपर फर्स्ट होता है उसके अंदर सेम टू सेम सिलेबस वही है जो एमपी टेट वर्ग 3 वालों का सिलेबस है इसके अंदर, ठीक है। सेम टू सेम वही है। ईवीएस जो आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, पर्यावरण अध्ययन वाला सेक्शन है, इसमें 20 नंबर मूलतः पूछे जाते हैं, 10 नंबर पेडागोजी के आते हैं। तो पूरे 30 नंबर, 30 आउट ऑफ 30 का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और इस कड़ी में जो क्लासेस हमारी चल रही है वो लगातार अपलोड हो रही है, रेगुलर अपलोड हो रही है, आप इनको देखें, ठीक है। चलिए, तो आयु मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। गोरैया। गोरैया आप सबने देखी होगी, गांव में आपको देखने को मिलती है गोरैया। और गोरैया की यदि बात की जाए तो इसकी जो विशेषता होती है, छोटे आकार के पक्षी होते हैं जो घरों के आसपास पाए जाते हैं। और ये अनाज व कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं सर, अनाज और कीड़े, अनाज एवं कीड़े खाते हैं, ठीक है। तो गोरैया को आपने देखा होगा, गांव में सामान्यतः देखने को मिलता है। पूरे वर्ष इसका प्रजनन काल होता है और आयु जो इसकी होती है लगभग 3 से 5 साल होती है। आयु कब से कब होती है, 3 से 5 साल इसकी आयु होती है। तो भारत के जो प्रमुख पक्षी हैं उसके अंदर हमने गोरैया को भी समझा, ठीक है। नेक्स्ट जो पक्षी है मतलब वो गोरैया ही है। और गोरैया के बारे में आपको सारी की सारी चीजें पता चली। अब मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको देने वाला हूं और उन तथ्यात्मक जानकारी को भी आप कलेक्ट करें, क्योंकि ये आपके पुराने वर्ष के पेपर में पूछी गई है। तो 5 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजों को मैं लाइन टू लाइन आपको एक एक लाइन में समझाने का प्रयास करता हूं, तो उनको भी आप समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये अन्य तथ्य हैं, फटाफट से आप समझ लीजिए। बेसिक बेसिक बातें हैं। ऊंट की गाड़ी जो चलती है वो राजस्थान में चलती है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ऊंट गाड़ियों का जो है वो कहाँ पे, राजस्थान में। बैलगाड़ी सामान्यतः मैदानी इलाकों में चलती है और गाँव में चलती है, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखना। रास्ते पथरीले और आसमान है, ये उत्तराखंड वाले इलाकों में आपको आसमान जो है असमान और पथरीले रास्ते मिलते हैं। ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती है उनके सिर के दोनों तरफ होती है, ठीक है। तो सामान्यतः जब आप पक्षी को देखोगे तो उसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होगी। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, जैसे कि आप एक समय में 2 जगह नहीं देख सकते, लेकिन पक्षी ऐसे होते हैं जो एक समय में 2 जगह पर देख सकते हैं। बात ध्यान रखना है, व्यापम आपसे पूछेगा, ठीक है। जब भी
ये बिल्कुल सामने देखते हैं पक्षी, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं, है ना। यानी कि जब ये सीधे देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि इनका जो फोकस होगा एक ही चीज पर होगा। आप कहोगे सर ये ऐसी बातें पूछेगा क्या पेपर वाला? बिल्कुल ऐसी ही बातें पूछेगा। सी टेट का सेम टू सेम सिलेबस आपके व्यापम ने दे दिया है, तो अब वो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछने वाला है, ठीक है। आगे और कठिन चीजें भी आएगी, ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो उनको पूरी गर्दन घुमाना होती है आसपास की चीजों को देखने के लिए पक्षियों को। पक्षी जब दोनों आंखों में एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं तो उन्हें जो दूसरी चीज का एहसास नहीं होता है, ठीक है सर। दूसरी बात करते हैं, और ये अलग अलग चीजों पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब ये फोकस करेंगे एक ही चीज पर तो एक ही चीज देखेंगे, लेकिन जब दूर दूर देखेंगे तो इनको एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। ये बताना चाहता है आपको, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली बात देखिए, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये टारगेट करते हैं किसी भी चीज को खाने के लिए। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वह चीज पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीजें हमको 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उसके सिर से दोनों तरफ छोटे छोटे छेद अर्थात कान होते हैं। इन्हीं छेदों के मदद से पक्षी सूंघता है। तो इसके सिर के पास दो जो छेद दिखाई देते हैं, पक्षी किसी भी बर्ड को अगर आप देखिएगा तो उसके सिर के पास 2 छेद होते हैं छोटे छोटे, और वही उसके कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं, वही उसके कान होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। मगरमच्छ के भी छोटे छेद होते हैं जो उसके कान होते हैं, लेकिन हम इन्हें आसानी से नहीं देख सकते, तो मगरमच्छ के आपको नहीं दिखाई देंगे। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न की त्वचा पर बालों के कारण होती है। यानी कि जब जानवर आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, ये सब उनके बालों के कारण होता है। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। तो जानवरों की अलग अलग रंग का दिखाई देना उनके बालों के कारण होता है। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जमे होते हैं, यानी कि जिसके भी कान होते हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। जैसे गाय वगैरह को आप देख लीजिए, पक्षी वगैरह को देख लीजिए, ठीक है सर। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं, ठीक है। तो जैसे गाय वगैरह जन्म देती है बच्चों को, लेकिन जो शरीर के बाहर बिना कान वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा जो होती है वो हाथी के झुंड की मुखिया बन जाती है। यानी कि हाथियों का जब ग्रुप चलता है, ये अलग अलग लाइन है, ठीक है। तो इसमें यह कह रहा है कि जो हाथी होता है, तो हाथी में जो मादा होती है और जो सबसे बड़ी मादा होती है वो झुंड की क्या होती है, मुखिया होती है, ठीक है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं, यानी कि नर हाथी कभी भी ग्रुप में नहीं होता है। जब भी आप जंगलों में हाथी के समूह को देखो तो आप मान लीजिएगा कि सारे के सारे हाथी फीमेल हैं, उसमें मेल नहीं होगा, क्योंकि मेल क्या करता है, हाथी छोड़ देता है साथ। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते खाता है और पत्तों की टहनियां खाता है, यानी कि लगभग 1 क्विंटल पत्तियों को ये खा जाता है पूरे दिन के अंदर। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये बात पूछेगा वो आपसे, आपके सिलेबस में दे रखी है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही पढ़ाने में। लेकिन अब क्या करें, आपके सिलेबस में मेंशन है ये, है ना। हाथी के बारे में पूछेंगे, कुत्ते के बारे में पूछेंगे, मोर के बारे में पूछेंगे। कीचड़, हाथी की त्वचा जो होती है कीचड़ से ठंडी होती है, इसीलिए हाथी अपने ऊपर पानी भी छिड़कता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें अपने को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं, लेकिन उन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी थी। ये आज का लेक्चर था। इसके पहले जो मैंने लाइव लेक्चर डाला है जिसमें हमने लगभग 20 30 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, उन क्लासेस को भी आप देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, 30 आउट ऑफ 30 का लक्ष्य पर्यावरण अध्ययन के अंदर, और गारंटी के साथ 30 में से 30 नंबर आएंगे, आप विश्वास मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।